परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। महाराज की जी बोले परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की जी बोले परम पूज्य धर्म शिरोमणि आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की जी बोले अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की जी बोले प्रातः स्मरणीय वात्सल्यवर्दी आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की समस्त उपस्थित मंचासन साधु वृंद की प्रातः स्मरणीय आचार्य महाराज तो स्वर्गीय निधि बन गए। हमने तो उन्हें देखा नहीं, सिर्फ नाम ही सुना है। वैसे कहते हैं ना कि भगवान के गुणों का स्तवन करने तो चाहिए ही, लेकिन अगर हम उनका स्तवन नहीं कर पाए तो उनका नाम मात्र लेने से ही हमारे सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार हम उन महामना आचार्य का क्या गुणगान कर सकते हैं। उनका इतना विशाल व्यक्तित्व था, इतना विशाल आचरण था कि हम तो उसके एक अंश भी नहीं हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आज हम जो उनका नाम ले रहे हैं उससे ही निश्चित हमारे कर्म जरूर झड़ जाएंगे। जब उनके गुणों का गुणगान करने के लिए बड़े बड़े गुरु भी समर्थ नहीं हो सकते हैं, तो मैं अल्पज्ञानी उन महामना आचार्य का गुणगान कैसे करूं, जिन्होंने ब्रह्मत्व की उपलब्धि हेतु राग द्वेष रूपी अंतरंग तथा वस्त्रादि बाह्य परिग्रह का त्याग कर दिया, विशुद्ध दिगंबरत्व अंगीकार किया, जो भोगाकांक्षा, यशोलिप्सा, ख्याति पूजा आदि प्रिय प्रतीत होने वाली प्रवृत्तियों से हमेशा विरत रहे, आत्मशोधन की मंगल साधना में हमेशा संलग्न रहे, जिन्होंने काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो दुर्गतियों के द्वार थे और अनिष्ट प्रवृत्तियों से अभिभूत थे, उन्हें कभी अपने जीवन में अपनाया ही नहीं, जो संसार परिभ्रमण से मुक्ति प्राप्ति के लिए विवेक पूर्वक पुरुषार्थ में निरत रहे, जो 20वीं सदी के प्रथमाचार्य हुए, वे मुनि धर्म को प्रदर्शित करने वाले एक महान योगी राज भी हुए। आज जो इस पंचम काल में और वर्तमान समय में हमें भी संगतियाँ दिखाई दे रही हैं, तो हम हर पल हर क्षण उन महामना आचार्य को स्मरण करते हैं। नीर को लाने सागर की जरूरत है, नीर को लाने सागर की जरूरत है, रत्न को पाने आगम की जरूरत है। श्रमण संस्कृति की सुरक्षा के लिए आज पुनः आचार्य शांति सागर जी महाराज की जरूरत है। अब तो सिर्फ पावन स्मृति मात्र शेष रह गई है। जिस तिथि को मनाने से आत्मा पवित्र होती है, पुण्य का संचय होता है, उसे ही पुण्य तिथि कहते हैं। तो आज हम सभी का महान सौभाग्य जागा है कि हमें उन महान पुण्य पुरुष की पुण्य तिथि मनाने का भी अवसर मिला है। किनके सानिध्य में, यह आप सभी जानते हैं। जो आज ये अक्षुण्ण मूल बाल ब्रह्मचारी पट्ट परंपरा चली आ रही है, उसमें विराजमान पंचम पट्टाधीश वात्सल्यवर्दी आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी की और उनके साथ 125 साधु वृंदों के सानिध्य में आज हमें उनकी पुण्यतिथि मनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। पुण्यशाली पुरुष जब गर्भ में आते हैं, तभी से ही संपूर्ण सृष्टि में एक आनंद सा वातावरण छा जाता है। जब सत्यवती माँ के गर्भ में आचार्य श्री आए, तब माँ को 1008 सहस्त्र दल वाले कमलों से जिनेंद्र देव की पूजन करने वाला अत्यंत शुभ दोहला उत्पन्न हुआ। अब जब ये दोहला उत्पन्न हुआ तो उन्होंने ये विचार प्रकट किए, तो उस समय कोल्हापुर के समीप के राज्य से सुरक्षित एक सरोवर से काफ़ी व्ययपूर्वक उस कमल को मंगाकर
आपने बड़े भक्ति भाव के साथ जिनेंद्र भगवान की पूजन करी थी और अपने मन में एक आनंद का अनुभव करते हुए संतुष्टि प्राप्त करी थी कि मुझे आज ये दोहला पूर्ण करने का अवसर मिला। ऐसी महान आत्मा की कुक्षी से 2 महारत्नों का जन्म हुआ। ऐसे तो उनके 4 पुत्र और 1 पुत्री थे, लेकिन उसमें से 2 महापुत्र हुए जिनमें सातगोड़ा और देवगोड़ा। सातगोड़ा तो परम पूज्य चाणक्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी बने और देवगौड़ा जो मुनि वर्धमान सागर जी बने, आचार्य शांति सागर जी महाराज जी से ही जिनकी दीक्षा हुई और अंतिम शिष्य भी वो ही रहे। आपके पिताजी भीमगौड़ा जी घर में रह करके 16 वर्ष पर्यंत दिन में सिर्फ 1 बार भोजन और पानी का ही सेवन करते थे और समाधि साधना में रत रहे। अंत समय में उन्होंने यम अपनी पूरी बुद्धि पूर्वक यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण धारण किया। 9 वर्ष की अल्पायु में 6 वर्ष की अल्पर कन्या के साथ विवाह हो गया। अभी सुनते हैं तो बड़ी आश्चर्य की बात लगती कि क्या वास्तव में ऐसा संभव हो सकता था। तो उन महामना आचार्य के जीवन में ये घटना घटित हुई कि जब उनकी उम्र सिर्फ 9 वर्ष की थी और 6 वर्ष की कन्या के साथ उनका विवाह हो गया और 6 माह के बाद उस कन्या की मृत्यु भी हो गई। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो आज हम सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं सोने के लिए गादी और बिस्तर तकिया, उन सभी वस्तुओं का त्याग कर दिया। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने जूतों का त्याग कर दिया। अपने पैरों में किसी भी प्रकार की चप्पल या जूतों का उन्होंने धारण नहीं किया। इस प्रकार 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने घी और तेल का भी त्याग कर दिया। जब इस प्रकार की दीक्षा के पूर्व ही अनेक प्रकार की त्याग उनके जीवन में आए तो उस तरह से उन्होंने अपने शरीर को कष्ट सहिष्णु बना लिया था। जिस प्रकार एक सूर्य पूर्व से उदित होता है और पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन ये दक्षिण भारत का ऐसा पुण्य था कि दक्षिण का सूर्य उत्तरायण में जाकर के उदित हुआ। उन्होंने उत्तर भारत में जाकर के वहाँ के श्रावकों को जैन धर्म बताया, धर्म के प्रति रुचि जागृत करी और धर्म के संस्कार भी दिए। सिंह की भांति श्रावकों में धर्म कैसे धारण करना चाहिए, किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए, अनेक बातें बताई। अंत में 4 लाइनों के साथ अपनी श्रद्धांजलि आचार्य श्री के चरणों में व्यतीत करती हूँ। अगर आचार्य शांति सागर जी संयम का रूप नहीं धरते, ये अपनी काया से युग का यदि काया कल्प नहीं करते, मानवता मान नहीं पाती, ये जीवन मंत्र नहीं होते, ये भारत ग्रास्त हो जाता जो ऐसे संत नहीं होते। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ प्रथम प्रयास किया आचार्य श्री के चरणों में 2 शब्द श्रद्धांजलि के बोलने का। आचार्य श्री के आशीर्वाद से अगर कुछ त्रुटि हुई हो तो आप सभी क्षमा करें। जी बोले परम पूज्य वात्सल्यवादी आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी की